हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स पढ़ रहे थे। तो फॉर्मेशन ऑफ मिसिल में अभी मैंने आपको बताया था कि जनरली जो मिसिल का फॉर्मेशन होता है वो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर से ऊपर होता है जिसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और एक कंसंट्रेशन से ऊपर होता है। लो कंसंट्रेशन पर जनरली मिसिल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जिस कंसंट्रेशन से ऊपर होता है दैट इज़ नोन एज द critical missile concentration, ठीक है। in short it is known as the CMC। and if we do the dilution of the solution, तो जो कोलॉइड्स होंगे, जो आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स होंगे, दे रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस, यानी उस टाइम पे कोई मिसिल नहीं बनेगी बल्कि आपका वापस कोलॉइड जो है वो अपने इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म हमने लिया था कि मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था कि इफ़ वी टेक सोडियम स्टेरेट, इट्स फॉर्मूला इज C17H35CONA, ठीक है। इसको ओपन फॉर्म में अगर लिखते हैं तो जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है इट इज़ हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब क्या हो गया कि वाटर से रिपेल करेगा ये, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो हो गया ये आपका क्या होगा, आयनिक पार्ट है, तो ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। यानी ये जो चीज़ है ये आपका कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये वाला पार्ट, दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है ये आपका आयनिक पार्ट है। अब जब ये आपका वाटर के अंदर मिक्स होगा सोप, तो यानी ये आपका ऑब्वियसली ये पार्ट आपका कैसा है, आयनाइज हो जाएगा। लो कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, तो ये आपका कम्प्लीटली अनायन और ये आपका सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक टेल है, तो इसका मतलब कि वाटर के साथ इसकी टेंडेंसी नहीं होगी। तो इसको अगर हम बोल्ड लाइन फॉर्म में लिख दें, बोल्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया है इसका, बेसिकली मतलब कि इतना लंबा फार्मूला बार बार ना लिखना पड़े, तो बोल्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ईजी पड़ता है, इसलिए इसको लिखा गया है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गई एंड दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक एड जो आपका आयनिक पार्ट है, माइनस चार्ज आ रहा है ना, तो आयनिक पार्ट है। तो ये वाला पार्ट आपका कैसा है, पोलर पार्ट आपका बेसिकली वाटर लविंग पार्ट है, क्योंकि वाटर भी आपका पोलर होता है, तो पोलर की एफिनिटी पोलर के साथ, ठीक है, नॉन पोलर की एफिनिटी नॉन पोलर के साथ। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये हमारा वाटर रिपेलेंट है, यानी ये पोलर में मिक्स नहीं होगा, ये आपका नॉन पोलर के साथ ही मिक्स हो सकता है। दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल विच इज़ वाटर रिपेलेंट एंड दिस इज वाटर लविंग पार्ट, हाइड्रोफिलिक है। अब जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है बेटा, तो जो आपका स्टेरेट आयन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो तो सरफेस पे रह जाता है, और जो आयनिक पार्ट है क्योंकि वो पोलर है तो वो इनसाइड वाटर चला जाता है, तो वाटर के साथ उसकी क्योंकि एफिनिटी है। ये कब हो रही है कंडीशन, व्हेन द कंसंट्रेशन इज लो, सोप का कंसंट्रेशन कम है, तब इस तरह का सरफेस पे आ जाते हैं। पर जब वो आपका CMC तक पहुंचता है, एट CMC ऑफ सोप क्राफ्ट टेम्परेचर अचीव कर लिया है और साथ में CMC आपका कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे वो एक स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जितने आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो एक आपका मतलब अंदर की तरफ एग्रीगेट हो जाते हैं इस तरह से, और ये आउटसाइड में हो जाता है। ये तो आपका इनसाइड हो जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जो आपका आयनिक पार्ट है या हाइड्रोफिलिक पार्ट ये बाहर की तरफ चला जाता है। अंदर की साइड इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा, तो अंदर की साइड ये इसलिए नहीं हो पाता चार्ज वाला पार्ट। तो अंदर की इनसाइड जो होगा वो हमेशा हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा, तो एक स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो स्फेरिकल एग्रीगेट है इसको हम मिसिल बोलते हैं, और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा भी आपके 100 तो होता ही है, 100 से ज़्यादा भी मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर ये स्फेरिकल फॉर्म बनाते हैं, तो इसको हम मिसिल कहते हैं, ठीक है। ये इससे पहले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था ना बेटा। इसके बाद इसका क्लिनजिंग एक्शन है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप यहाँ पर है मेरे पास में। तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में बेटा देखो बेसिकली 3 स्टेप में रिएक्शन है ये आपकी, ये मैंने पिक्चर्स बनाई हैं इसकी। तो ये तो देखो सिंपल मैंने दिखाया है आपको, जो आपको फर्स्ट ये दिखाया हुआ है इसमें क्या है, ये आपका एक क्लोथ है जो आपका डर्टी क्लोथ है, ये जो जिसमें बेसिकली उसके सरफेस पे डर्टी होने का मतलब है कि ग्रीस, ऑयल या फैट जो है ये आपका डिपॉजिट है कपड़े पे, तो इसको क्लीन करना है बेसिकली हमें। तो जब आप कपड़े को धोते हैं तो सोप लगाते हैं, पानी में डालते हैं उसको,
तो जब सोप लगा रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, तो बेसिकली आपका जो पोलर पार्ट है यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो आपका कहाँ चला जाता है, ये बाहर की साइड रह जाता है और ये आपका अंदर की साइड में इसको ट्रैप कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉन पोलर पार्ट है, यानी आपका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट है और फैट, ग्रीस या ऑयल जो है वो भी नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर की एफिनिटी नॉन पोलर के साथ होती है, इसलिए वो उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। और ये वाटर के साथ है इसकी एफिनिटी, तो ये वाटर की तरफ रहता है। अब ये जब ये इसको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो फिर मीसिल फॉर्मेशन करता है और एक स्फीयर बना लेता है जिसके थ्रू ये इसको पुल करता है और पुल करने के साथ में क्या करता है, इसको इस तरह से सेपरेट कर देता है, जो आपका क्लॉथ का सरफेस है उससे सेपरेट कर देता है और मीसिल की फॉर्म में ऑयल ड्रॉपलेट को इकट्ठा करके अपना कपड़े से दूर ले जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का। तो यानी बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मैं अगर यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कैसा है, पोलर है। ठीक है, तो जो पोलर ग्रुप है ये इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, एंड जो आपका जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये नॉन पोलर है। ठीक है, सो इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, इट इंटरेक्ट विथ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में हमने आपको बता ही दिया है कि बेसिकली क्या करेगा, ये ऑयल ड्रॉपलेट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बेसिकली उसको क्या करेगा, उसके सरफेस से, यहाँ से इसके सरफेस से इसको पुल करेगा, सेपरेट करेगा और यहाँ से जो आपका ये बेसिकली क्लॉथ है ये क्लीन हो जाएगा। तो ये बेसिकली बेटा पूरा हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और कि ये चैप्टर बेसिकली बेटा इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले भी बता चुकी हूँ। इससे आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ मीसिल फॉर्मेशन आ सकती है, लियोफिलिक और लियोफिलिक का डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है, मल्टी मॉलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर एसोसिएटेड कोलाइड्स के ऊपर आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आपका पूछ लिया जा सकता है, शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, 1 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ज़रूर इससे क्वेश्चन कोई ना कोई। इन ये वैरायटी है बेसिकली कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है बेटा। कुछ इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट लेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।